बहुत समय पहले की बात है। सुरजनपुर नाम का गांव था। गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था धर्मू। धर्मू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी मीरा और दो बच्चे सोनू और रानी। धर्मू खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन जितना अनाज उगता उससे बस जैसे तैसे घर का गुजारा चलता। ऊपर से गांव का सबसे अमीर और लालची व्यापारी लाला महेश हमेशा किसानों को लूटता। एक दिन मीरा बोली, धर्मू, बच्चों की स्कूल फीस देनी है। ऊपर से घर का अनाज भी खत्म होने वाला है। धर्मू दुखी होकर बोला, मीरा, मैं लाला महेश से थोड़ा उधार मांग लाता हूँ। उधार मत लेना, वह आदमी एक नंबर का लुटेरा है। ब्याज के नाम पर गरीबों को बर्बाद कर देता है। धर्मू फिर भी मजबूरी में लाला महेश के पास गया। महेश ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 500 रुपए देता हूँ, लेकिन महीने भर बाद मुझे 700 वापस करने होंगे। धर्मू ने मन ही मन सोचा, क्या करूं? बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, इसीलिए अभी मानना ही पड़ेगा। एक दिन धर्मू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। जिज्ञासा से वह अंदर गया। झोपड़ी में एक पुरानी चक्की, अनाज पीसने वाली, रखी थी। जैसे ही उसने चक्की को हाथ लगाया, अचानक वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। बूढ़ी औरत बोली, धर्मू, ये साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसमें जो भी अनाज डालोगे वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, कभी लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल मत करना। धर्मू चक्की घर ले आया। मीरा ने उसमें थोड़ी सी गेहूं की बालियां डाली। देखते ही देखते चक्की से गेहूं की बोरियां निकलने लगी। मीरा और बच्चे खुशी से झूम उठे। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। धर्मू अब गेहूं बेचकर पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसने छोटे किसानों को भी अपने काम में जोड़ लिया। सब मिलकर काम करने लगे और गांव में खुशहाली फैल गई। बच्चे स्कूल जाने लगे, गरीबों का पेट भरने लगा। लाला महेश को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह धर्मू की चक्की चुराने की योजना बनाने लगा। एक रात वह चोरी छिपे धर्मू के घर में घुसा और चक्की उठा ले गया। घर जाकर उसने उसमें सोना डालने की कोशिश की। शुरू में सोने की कुछ डलियां निकली, लेकिन जैसे ही उसने लालच में और ज्यादा डाला, चक्की गर्म होने लगी और अचानक फट पड़ी। पूरा घर जलकर राख हो गया और लाला महेश बर्बाद हो गया। धर्मू और गांव वाले अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की करने लगे। अब कोई भी गरीब नहीं रहा। मेहनत और सच्चाई से ही असली तरक्की मिलती है। लालच हमेशा विनाश लाता है। मिलजुल कर काम करने से गांव और समाज दोनों खुशहाल बनते हैं। पति का साया सिर से उठ चुका था। अब उसके सहारे थे सिर्फ दो मासूम बच्चे, अंशु और गुड़िया। सुबह से शाम तक मजदूरी, खुरदरे हाथ, मगर आंखों में बस बच्चों के सपने। अम्मा, मैं बड़ा होकर मास्टर साहब बनूंगा और मैं डॉक्टर, ताकि गरीबों का इलाज कर सकूं। सावित्री की आंखों से आंसू बहते, मगर होंठ मुस्कुराते। कभी कभी 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता। बच्चों के लिए पड़ोस से चावल उधार लाना पड़ता। अम्मा, आप क्यों नहीं खा रही? बेटा, मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो। बच्चों को क्या पता, माँ का पेट तो त्याग से भर जाता है। जब अंशु बीमार पड़ा, सावित्री ने अपने कानों के झुमके बेच दिए। अम्मा, एक दिन मैं आपको बहुत गहने दिलाऊंगा।
मुझे गहनों की नहीं, तेरी मुस्कान की जरूरत है बेटा। अंशु ने जिले में पहला स्थान पाया। गुड़िया ने डॉक्टर बनने की राह पकड़ ली। अब वही लोग जो मां को ताने मारते थे कहने लगे, देखो सावित्री की मेहनत रंग लाई। आज अंशु गांव का मास्टर है, गुड़िया डॉक्टर है। कोई बच्चा अब अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा। टूटा फूटा घर अब पक्का मकान बन चुका था, लेकिन सावित्री के लिए असली खजाना उसके बच्चों की सफलता थी। गरीबी ने बहुत कष्ट दिए, मगर उसने मेरे बच्चों को मजबूत भी बनाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, माँ की ममता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, हार मान लेना ही गांव का नाम था चंद्रपुर। वहीं के एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी सीमा, एक मेहनती और सरल स्वभाव वाली स्त्री जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चली जाती थी। लेकिन उसका पति हरिलाल एकदम उल्टा था, कामचोर, चिड़चिड़ा और हमेशा दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला। दिन भर घर पर पड़ा रहता और छोटी छोटी बातों पर सीमा से झगड़ता रहता। सीमा चाहती थी कि उसे समझाए, लेकिन हर बार चुप हो जाती। उसे पता था कि गुस्से में कहे गए शब्द चीजें सुधारने के बजाय बिगाड़ देते हैं, पर अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। एक दिन खेत से थकी हारी लौट रही सीमा रास्ते में गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार अम्मा से टकरा गई। अम्मा की उम्र 85 साल से ऊपर थी, लेकिन अनुभव ऐसा कि गांव की हर औरत उन्हें अपनी मां समझती थी। अम्मा ने सीमा का चेहरा देखा और तुरंत भांप गईं कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है बेटी, आज फिर परेशान दिख रही हो? सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अम्मा के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, हरिलाल रोज झगड़ता है। खेत का सारा काम मैं करती हूँ, ऊपर से ताने भी सुनती हूँ। मैं थक गई हूँ अब। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बेटी, अगर मेरी एक बात मान ले तो शायद तू अपने जीवन को थोड़ा आसान बना सकेगी। सीमा ने आंखें पोंछते हुए पूछा, अगली बार जब हरिलाल कुछ कहे, चाहे कुछ भी, बस मुस्कुरा देना और कहना, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं तो नासमझ हूँ, आपसे अच्छा कौन है। और बात को बयाना मत, उसे खुद ही अपने शब्दों में फंसने दे। आदमी को तब समझ आता है जब उसके शब्दों की दीवार से कोई टकराता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसे पार कर जाता है। सीमा को बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ठान लिया कि एक बार आजमा कर देखेगी। अगले दिन हरिलाल ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू किया, तू कुछ नहीं जानती, सब बेकार करती है। खेत का भी कबाड़ा कर दिया तूने। सीमा ने शांति से मुस्कुराकर कहा, सच कहते हैं आप, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। आप ही सबसे बेहतर हो। हरिलाल हक्का बक्का रह गया। उसे लगा सीमा ताना मार रही है, लेकिन उसके चेहरे पर न चिढ़ थी न गुस्सा, बस एक शांत मुस्कान। अगले दिन फिर यही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। कुछ ही दिनों में हरिलाल को खुद ही लगने लगा कि शायद वो गलत है। अब उसकी बातें सीमा पर असर नहीं कर रही थीं, बल्कि सीमा की सहनशीलता उसे आईना दिखा रही थी। एक रात जब सीमा ने रोटी परोसी तो हरिलाल ने धीरे से कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। कल से मैं भी तुम्हारे साथ खेत चलूंगा। सीमा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। अगले दिन गांव वालों ने पहली बार हरिलाल को खेत में हल चलाते देखा। सब हैरान थे और खुश भी। धीरे धीरे हरिलाल में बहुत बदलाव आया। वह अब लोगों से मुस्कुराकर बात करता, सीमा की तारीफ करता और मेहनत से काम करता। कुछ दिन बाद सीमा अम्मा के घर पहुंची। उनके पैरों में झुकी और बोली, अम्मा, आपकी एक सीख ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, बेटी, कभी कभी आदमी को बदलने के लिए शब्दों की नहीं, शांत व्यवहार और धैर्य की जरूरत होती है। तुमने गुस्से का जवाब मुस्कान से दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। याद रखो, चुप रहकर लड़ी गई लड़ाई अक्सर सबसे मजबूत होती है।